अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 7D और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। वेक्टर्स टॉपिक है हमारे पास। कहते हैं OPQR इज़ अ पैरेललोग्राम, द पॉइंट A ऑन PR इज सच दैट AR इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ PR। ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है ना, ये बेकार नहीं है, ये हमारे काम की हैं, ठीक है। और द पॉइंट ऑन PQ, द पॉइंट B on PQ is such that PB is equals to 1/3 of PQ। यार दो तीन चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। देखो, अगर इन्होंने पैरेललोग्राम बोला है ना भाई, तो देखो ये भी 15A ही होगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा 15B होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये ख़त्म। अब AR है, मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। पहले A से R की वैल्यू इन्होंने दी है 3/4 ऑफ PR, ओके। तो AR और PR वाली पूरी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। PR वाली पूरी लाइन है, ठीक है जी। ये AR यहाँ तक है और PR ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने पूरी लाइन में से रेशो दिया है। पहले ये क्या करते थे, ये करते थे AR का रेशो देते थे PA के साथ, कुछ इस तरह से देते थे। खैर वो भी हो जाता था, मसला उसमें भी नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरह से हमें दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने दी है P से B इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ PQ। देखो, PQ वाली लाइन तो पूरी 15B है, 15B। अगर तुम इसे गौर करो, PQ को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पता नहीं मांगा है कि नहीं मांगा है PQ इज इक्वल्स टू 1/3 PB है, माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ PB। ये P2B है, ये P2B इसकी बात करूँ, जो छोटा सा यहाँ पर है, ठीक है। इस PB की बात कर रहा हूँ। 1/3 ऑफ PQ है मेरा 15 ऑफ B, ठीक है। 3 1 3 3 5 15, तो ये हो गया 5 का B। तो सर PB हमारे पास आ गया 5B। ये छोटी सी चीज़ आ गई है 5B। तो मुझे एक बात बताएं, अगर 15B में से ये 5B है तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली ये 10B बच जाएगा। 15 में से 5B माइनस करेंगे तो 10B बच जाएगा, ऐसे ही है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास, अभी तो मैंने सवाल नहीं पढ़ा है, ठीक है। PR के ऊपर मैंने AR वाला भी सॉल्व नहीं किया। देखते हैं क्या है। पहली रिक्वायरमेंट PR ही है। चलो पहले PR मालूम कर लेते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि PR है। P से R जाने के लिए आपको P से O, ठीक है, और देन O से R जाना पड़ेगा, ठीक है। अब P से O की डायरेक्शन 15A है, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और O से R की वैल्यू है 15B, ठीक है। तो आप दोनों से 15 को कॉमन ले लें, तो नेगेटिव A को मैं पहले नहीं लिख रहा, मैं बाद में लिख रहा हूँ। ये B माइनस A प्लस B लिखूँ या B माइनस A, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ से इस AR को भी सॉल्व कर लेते हैं। A से R की वैल्यू इन्होंने हमें नहीं दी हुई थी, ये है 3/4 ऑफ PR की वैल्यू है 15 इंटू B माइनस A, ठीक है। ये मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। AR भी मेरे पास आ गया, मुझे नहीं पता, हो सकता है ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। P2A देखें, वेक्टर्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो अगर बेरिंग्स के अंदर कोई चीज़ नहीं भी रिक्वायरमेंट, सर्कल थ्योरम के अंदर कोई चीज़ नहीं भी रिक्वायरमेंट, और आप देख रहे हैं कि वो मालूम हो रही है, तो उसे मालूम कर लें, वो आपको कहीं और हेल्प करेगी, ठीक है ना। P2A, ओके। P2A के लिए इसका मतलब मुझे AR में से वो माइनस करना पड़ेगा। P2A तो मैंने मालूम कर लिया ना। AR नहीं, P2A कहाँ है? ये रहा हमारा P2A, दिस इज़ इट, ये छोटा सा। अगर मेरे पास PR है, उस PR में से इसे माइनस कर दें। PR पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन में से AR को माइनस कर दें, ठीक है। सही ना, जैसे अभी हमने 15B में से 5B माइनस किया था तो 10B आ गया था। अब PR में से PR की वैल्यू कितनी है? PR की वैल्यू कहीं आई है? हाँ बिल्कुल आई है। PR की वैल्यू आई है 15B माइनस A, इसमें से माइनस कर दें A माइनस R, ठीक है। AR की वैल्यू क्या है वो मैंने ऊपर लिखी हुई है पर्पल से, 3/4 ऑफ 15B माइनस A, ठीक है।
तो इन्हें कॉमन ले लेते हैं 15 और b माइनस से कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में से 1 बचा माइनस 3/4 और 15 b माइनस से मैंने बाहर कॉमन ले दिया। 4 1 = 4 और 4 में से 3 गया तो बचा 1/4, तो यानी कि 15/4 b माइनस है। ठीक है, एलसीएम लेंगे आप ब्रैकेट के अंदर का तो ये बचेगा 1/4। 1/4 को 15 के नीचे लिख दें, 4/15/4 b माइनस है। ये आ गया हमारा P2A। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है OA से जाने के लिए देखें, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको इस तरफ नीचे, थर्ड पार्ट है हमारा OA के लिए आपकी डायरेक्शन चेक करें। आपको OA तक पहुँचने के लिए आपको पहले O से P के पास जाना पड़ेगा और देन P2A जाना पड़ेगा, जो आपने अभी मालूम किया। अगर आपका P2A गलत आया तो इसका मतलब ये है कि सब गलत हो जाएगा। O to P है आपका 15A प्लस P2A है आपका 15/4 b माइनस a ब्रैकेट के अंदर। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, उसकी वजह यह है कि आपको सॉल्व करना है इसको। 15a प्लस 15/4b माइनस 15/4 ऑफ a। ठीक है, 15a और 15a को एक तरफ लिख देते हैं। 15a माइनस 15/4 ऑफ a प्लस 15/4 ऑफ b। इन दोनों से 15 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच जाएगा 1 - 4, 1 माइनस 1/4। ए तो मैंने बाहर दे दिया है, ए को हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 15/4 b। अच्छा अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 1 = 4, 4 में से 1 माइनस हुआ, 4 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 3/4, 3/4 और 15 3 = 45 होता है। 45/4 a और प्लस 15/4 b। अगर आप चाहें ज़बरदस्ती चाहें तो 4 कॉमन आ सकता है और 15 कॉमन आ सकता है। 15 3 = 45 a और प्लस b। ठीक है, अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ आपका आंसर 45/4 a तक भी छोड़ सकते हैं। अच्छा अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है O to B। अब मैं शेप में वापस जाऊँगा, मैं देखूँ O to B कहाँ है मेरा। O से B, O यानी कि O से B। अब ये मुझे नहीं पता है कितना बनेगा, ये चाहिए मुझे O से B। ये वाली लाइन ग्रीन होती हुई नज़र आ रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो यानी कि 15 और 5 भी लगा नज़र आ रहा है ना, 15 और 5 भी। O to B, O से P आना है और P से B जाना है। ठीक है, और P से B का आंसर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जो कि मेरा 5B है। 1/3 PB = 1/3 ऑफ PQ। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 15A। मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था PB को। देखा, मैंने कहा था ना कि हेल्प मिल जाती है, नहीं भी सॉल्व करना हो तो कर लें। 5 कॉमन है, 5 3 = 15A प्लस B 1 = B। ठीक है, तो ये हमारा OB का भी आंसर सॉल्व हो गया इस तरह से। तो होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।